हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? अच्छे। चलिए, तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, बीबीसी से रिलेटेड सारी जानकारियां, बीबीटी, बैलेंस बैंड थ्योरी। ठीक है, तो उस थ्योरी से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखे थे। उस थ्योरी में हमने ज्योमेट्री निकालना सीखा था। वो sp3d2 d2sp3 कैसे हुआ था, वो कन्फिग्रेशन हमने सीखा था। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसके आधार पे कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ईएन, ये सारी चीजें हम लोग सीखे थे। अब एक जो महत्वपूर्ण चीज है इस चैप्टर में, वो है आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और आइसोमरिज्म और सीएफटी है। तो बहुत सारी चीजें इसमें। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको कि आप आईयूपैक नोमेनक्लेचर 3 जगह पढ़ेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपैक नोमेनक्लेचर है। उस नोमेनक्लेचर को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी है, दैट इज लिगेंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड। अब लिगेंड क्या होता है ये आज के लेक्चर में देखेंगे, और फिर इसके बेसिस पे हम लोग उस आईयूपैक उस कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपैक नेम सीखेंगे। चलिए, तो देखते हैं लिगेंड क्या है। तो कह रहे हैं लिगेंड्स किसको कहते हैं? आयंस मॉलिक्यूल्स बॉन्ड टू सेंट्रल एटम या आयन। जैसे आपका कोई भी कंपाउंड है, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे थे K4FeCN6। तो मेटल कौन है हमारा? Fe 3D मेटल है। ठीक है, ये अगर आयन के फॉर्म में रहेगा तो Fe2+, यहां पे 2+ होगा। तो इसके साथ जो भी आपका एटम या आयन बॉन्डेड होगा, आयंस या मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिगेंड। वो दो तरह का हो सकता है, या तो न्यूट्रल या फिर कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज वाला एनायन। ठीक है, तो अब ये कई टाइप के हैं। बेसिकली आपके बुक में 3 4 5 भी मिल सकता है, अलग अलग टाइप के हैं। तो सबसे पहला है मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट मतलब क्या होगा? वन डोनर साइड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड। उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड। एक चीज और यहां पर याद रखना है हमारे बच्चों, कि जब हम लोग किसी आयन को लिखते हैं और वो लिगेंड का काम करता है, अगर आयन से हम लोग लिगेंड बनाते हैं तो उसके नाम में चेंज होता है। जैसे Cl- को अगर आप आयन के रूप में लिखते थे तो क्या लिखते थे? क्लोराइड। लेकिन यहां पर लास्ट में ई सब में नहीं लिख सकते आप, तो आपको लिखना है क्लोरो या क्लोरिडो। ठीक, इसी तरह Br- को ब्रोमाइड हम लोग तब लिखेंगे जब वो आयन के रूप में रहेगा। लेकिन हम लोग पढ़ किसके अंदर रहे हैं? लिगेंड के अंदर। तो लिगेंड में इसको लिखेंगे ब्रोमो या ब्रोमिडो, I- आयोडो या आयोडीडो, F- फ्लोरो या फ्लोरिडो। याद रहेगा? ये याद रखना जरूरी है, ताकि आप कहीं ना कहीं काउंटर आयन और लिगेंड में कंफ्यूज ना हो जाएं। NH3 का नॉर्मल नाम क्या है बच्चों? अमोनिया। लेकिन जब लिगेंड के रूप में रहेगा तो क्या लिखेंगे? अमीनो या अमीन। OH- का क्या नाम होता है? हाइड्रोक्साइड, जब वो आयन के रूप में रहे। लेकिन जब लिगेंड के रूप में रहेगा तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सो। ठीक इसी तरह Cn- को हम लोग लिगेंड के रूप में लिखेंगे साइनो, SCN- को थायोसाइनो, S2- को सल्फिडो। ये सब बेसिकली मोनोडेंटेट में ज्यादा यूज होता है, इसलिए हमने इसको लिखा है। बाइडेंटेट किसको कहेंगे? जिसके पास दो डोनर है। जैसे देखिए ऑक्सलेटो, इसका बढ़िया नाम है। इसका जब आयन के रूप में ये रहेगा तब क्या रहेगा? ऑक्सलेट। क्या रहेगा? ऑक्सलेट। लेकिन अभी देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? ऑक्सलेटो, चूंकि ये लिगेंड है। अब देखिए ईएन किसका कंपाउंड का नाम है? तो ईएन का पूरा नाम होता है इथेन 1,2 डाइएमीन, जिसका स्ट्रक्चर हमने लिखा है इथेन 1,2 डाइएमीन। देखिए इसके पास दो डोनर है, दो नाइट्रोजन डोनर है इसके पास, तो ये बाइडेंटेट है। अब जो दो से अधिक वाला हो तो पॉलीडेंटेट हो जाएगा। मोर देन 2 और मेनी डोनर साइट, अगर दो से अधिक डोनर साइट हुआ तो दैट विल बी कॉल्ड पॉलीडेंटेट। जैसे एक एग्जांपल हमने लिखा है EDTA4-, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कभी कभी तो एग्जाम में इसका नाम भी पूछ लेता है और स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है। तो EDTA4- का पूरा नाम इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। और अगर ये लिगेंड के रूप में रहेगा तो EDTA शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं। इतना बड़ा नाम कैसे लिखेंगे? तो EDTA4- लिख देते हैं हम लोग। देखिए इसके पास कितने डोनर हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डोनर है इसके पास। इस कारण से इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेक्साडेंटेट। क्या कहेंगे? हेक्साडेंटेट। ठीक है, अब देखिए इसी में हम लोग और क्या करते हैं? मोनोडेंटेट को थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफाई करते हैं, तो एक अलग तरह का डोनर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड वैसा लिगेंड है जिसमें एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग डोनर एटम होता है। जैसे देखिए MnO2,
और MONO, दोनों तो एक ही आयन से मिलकर बना है NO2 माइनस से, ये भी किस आयन से मिलकर बना है, NO2 माइनस आयन से। तो इस आयन का नाम आप जानते हैं नाइट्राइट। क्या होता है, नाइट्राइट। लेकिन यहां पर मेटल से कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। यहां पे मेटल से कौन सा आयन एटम जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो इस वाले लिगेंड को हम लोग कहते हैं नाइट्रीटो एन। क्या कहेंगे, नाइट्रीटो एन। एन इसलिए चूंकि यहां कहीं ना कहीं नाइट्रोजन एटम किससे जुड़ा हुआ है, मेटल से। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रीटो ओ। ओ किस लिए, चूंकि ओ ऑक्सीजन एटम कहीं ना कहीं मेटल से लिंक्ड है। इसी तरह का और भी है आपके पास, MsCN, उसके बाद MnCS। मेटल से कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, सल्फर। यहां पे मेटल से कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। तो इसको हम लोग कहते हैं थायोसाइनेटो या थायोसाइनो, और इसको कहेंगे आइसोथायोसाइनो। याद रहेगा। क्या एम्बिडेंटेड लिगेंड हुआ कि एक ही आयन के पास अगर अलग अलग डोनर एटम है तो उससे बदलने वाले दो अलग अलग जो आपके लिगेंड होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड, उभयदंती लिगेंड इसको हम लोग कहते हैं। और जब बाई या पॉलीडेंटेट होता है, और बाई या पॉलीडेंटेट अगर दो अलग अलग डोनर के माध्यम से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले, एक ही मेटल को दो अलग अलग डोनर इलेक्ट्रॉन दे, तो उस तरह के लिगेंड को हम लोग कहेंगे चिलेट लिगेंड। जैसे देखिए ये ईन जो है आपका इथेन 1,2 डाइएन, इसके पास दो डोनर है, ठीक है, और ये दोनों डोनर कहीं ना कहीं एक ही मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस तरह के लिगेंड को अब हम लोग क्या कहेंगे, चिलेट लिगेंड। क्या कहेंगे, चिलेट लिगेंड। तो इस लिगेंड के नाम को जानने के बाद अब हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अब हम लोग देखते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मैंने आपके लिए 6 अलग अलग टाइप लिखे हैं। पहले मैं इस टाइप को बता देता हूं आपको कि क्या हमने यहां पर लिखा है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला केस है कि पहले काउंटर आयन हो बाद में कॉम्प्लेक्स आयन हो। दूसरा केस है कि पहले कॉम्प्लेक्स आयन हो बाद में काउंटर आयन हो। तीसरा केस है सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, कोई आयन नहीं है, ना तो काउंटर आयन है ना कॉम्प्लेक्स आयन है। चौथा है जो कॉम्प्लेक्स आयन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। पांचवा है जो कॉम्प्लेक्स आयन है उस पर निगेटिव चार्ज है। और छठा क्या है, पहले भी कॉम्प्लेक्स आयन है और बाद में भी कॉम्प्लेक्स ही आयन है। ठीक है, इस 6 तरह के नाम को अगर आप सीख लेते हैं तो आई होप कि आपको किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपैक नोमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम को लिखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज नन अदर देन ऑक्सीडेशन नंबर। वो उस कंपाउंड में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो पहले तो वो फाइंड आउट करने आना चाहिए। आई होप कि वो आपको आता है, वो मैंने बीबीटी में भी आपको समझाया हुआ है। तो देखिए, एक पोटेशियम आयन को हम लोग कैसे लिखते हैं, K+। साइनाइड आयन को हम लोग कैसे लिखते हैं, Cn-। तो 4 पोटेशियम आयन को +4, 6 Cn को -6। तो ऐसा क्या ऐड करें जो सब मिलके 0। ये आपने रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा है। तो यहां पर Fe का क्या हो गया 2। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर जिस भी कंपाउंड का आएगा जहां कहीं भी, उसको हम लोग रोमन में लिखते हैं। तो आपको रोमन में लिखने आता ही है, 2 को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर काउंटर आयन है तो पहले काउंटर आयन को लिखेंगे। तो K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, पोटेशियम लिखा। लिगेंड कितने बार है, 6 बार। तो 6 को हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सा। Cn फॉर साइनो। अब याद रखना है कि अगर काउंटर आयन पहले हो तो नाम के साथ, मेटल के नेम के साथ हम लोग ATE जोड़ते हैं। तो Fe का नाम होता है फेरम, तो फेरम की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, फेरेट। लेकिन यही अगर बाद में काउंटर आयन है तो हम लोग ATE नहीं जोड़ के सिर्फ नेम लिखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट में। तो फेरेट 2। तो पोटेशियम K के लिए, हेक्सासाइनो 6 Cn के लिए, और फेरेट 2 Fe, और साथ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए इसका इंपॉर्टेंस है, हर कंपाउंड में हमको कहीं ना कहीं क्या करना होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना होगा। अब देखिए ये -3, ये लोन पेयर वाला कंपोनेंट है तो 0। तो ऐसा क्या ऐड करें जो कि 0 हो जाएगा, तो +3। तो अगर इस बार इसमें क्या है, काउंटर आयन बाद में है, तो पहले इस कॉम्प्लेक्स आयन का ही नाम लिखेंगे। तो 6 बार है तो हम लोग लिखेंगे हेक्सा एमीन। बुक में एमीन लिखा हुआ होगा, आप चाहें तो एमिनो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद काउंटर आयन है तो आपको इस मेटल का पूरा नाम लिखना है। तो मेटल का पूरा नाम क्या है, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 3, और लास्ट में Cl- है। ठीक है, तो Cl- इस बार आयन के रूप में है, ना कि लिगेंड के रूप में। अगर लिगेंड के रूप में रहेगा तो क्लोरो या क्लोरिड हो, लेकिन अगर आयन के रूप में रहेगा तो क्लोराइड। तो हमने इसको क्या लिखा,
तीसरा जो आपका कंपाउंड मैंने लिया है, इसमें कहीं कोई कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है, कहीं कोई काउंटर आयन नहीं है, तो जितना है बस उतने का नाम हम लोग लिख देंगे। ये कार्बोनिल लोन पेयर वाला है तो ये 0, ये भी क्या होगा 0। कार्बोनिल कितने बार है 4 टाइम्स, तो टेट्रा कार्बोनिल Ni स्टैंड्स फॉर निकेल, ऑक्सीडेशन नंबर 0। 0 भी लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि सर 0 है तो छोड़ देंगे, नहीं छोड़ नहीं सकते, तब पता कैसे चलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसलिए लिखना होगा। अब देखिए इस दो तरह के नेम में, या ये तीनों जो नेम है एज कंपेयर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बताना होगा। जैसे देखिए ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज पहले होता है किसी कंपाउंड को आप लिखते हैं, सपोज NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस होता है, तो अगर ये प्लस वाला है तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं माइनस वाला बाद में है, जो हिडन है, जो छिपा हुआ है, जो लिखा हुआ नहीं है। तो अब देखिए यहां से हम लोग नेम लिखना शुरू करते हैं। इन पर लोन पेयर है तो 0, 2 क्लोरीन है तो -2। अब यहां पर कोई कंपाउंड, पूरा कंपाउंड था तो हम लोग चार्ज 0 करते थे, अब ये आयन है तो आयन के चार्ज के बराबर करेंगे, तो ऐसा क्या ऐड करें जो इसका चार्ज क्या हो जाए +1 बचे, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे +3 लिख सकते हैं ना, +3 - 2 वी विल गेट +1। अब आपको पता है कि ये पहले अगर प्लस आयन है तो बाद में कोई निगेटिव आयन होगा, तो बाद में निगेटिव मतलब किस जैसा कॉन्फ़िगरेशन लिखाएगा, इस जैसा 2 नंबर जैसा, मतलब आप इसके नाम के साथ AT नहीं जोड़ने वाले हैं। तो लिखिए 2 है तो डाइक्लोरो। एक और चीज यहां पर याद रखना है कि अगर बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड आपके पास रहे तो आप 1 2 के लिए मोनो बाई ट्राई ना लिख के क्या लिखते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस तरह से। तो यहां पर क्या है 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बिस। हम यहां पर इन लिख रहे हैं, आप चाहें तो इनका पूरा नाम लिख सकते हैं इथेन 1,2 डाइएमीन। CO स्टैंड्स फॉर कोबाल्ट। क्या कोबाल्टेट लिखेंगे या सिर्फ कोबाल्ट लिखेंगे बताइए आप लोग बच्चों। तो कोबाल्ट, देखिए इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, अगर लास्ट में हम Cl3 दे दिए होते तो क्या यहां पर हम लोग कोबाल्टेट लिख सकते थे, नहीं, तो सिर्फ कोबाल्ट और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। आप चाहे तो आयन लिख सकते हैं, ना चाहे तो आपकी मर्जी। आप यहां पर आयन भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे Na+, आप सोडियम भी लिखेंगे तो चलेगा, सोडियम आयन भी कह देंगे तो चलेगा, वो गलत नहीं होगा। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स आयन पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज वाला काउंटर आयन हिडन है। यहां पर कोई आयन होता तो किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता, पहला जैसा, ठीक है। तो पहले आप चार्ज बताइए, -4, यहां पर हम लोग +2 ऐड करेंगे तभी ये टोटल क्या हो जाएगा -2। तो पहले अगर हम लोग का काउंटर आयन रहता था तो लास्ट में हम लोग क्या जोड़ते थे ATE, 8, ठीक है। तो 4 क्लोरीन है तो लिखेंगे टेट्राक्लोरो। प्लेटिनम है तो सिर्फ प्लेटिनम ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे प्लेटिनेट, क्या लिखेंगे प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में 2। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों में आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कॉम्प्लेक्स आयन जैसा बिहेवियर है। तो आप देखिए यहां पर दोनों मेटल आपका सेम, अभी तो सेम लिखा हुआ, हो सकता है डिफरेंट हो, तो दोनों का चार्ज आपको पता करना है। ये तो लोन पेयर है तो 0, ये दोनों साइनाइड क्या हो जाएगा -2। तो ऐसा यहां पर क्या चार्ज रखें जो यहां पर भी रखना होगा, ताकि दोनों मिलके इस पूरे कंपाउंड को क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे। तो आई हैव पुट +1 फॉर Ag एंड ऑल्सो +1 फॉर दिस Ag। ये भी Ag +1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा +1। ये अब किसके तौर पे बिहेव करेगा, काउंटर आयन के तरह, और ये कैसा बिहेव करेगा, कॉम्प्लेक्स आयन की तरह। पहले जो रहेगा वो काउंटर आयन और बाद में जो रहेगा वो कॉम्प्लेक्स आयन। तो पहले आप इसका नाम लिखें, 2 अमोनिया है तो डाइएमीन, Ag स्टैंड्स फॉर सिल्वर या अर्जेंटम, जो आप लिख सकते हैं सिल्वर, जो एक बार लिखिएगा वही दोबारा भी लिखिएगा सिल्वर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 1। जैसे यहां पर पोटेशियम था उसी जैसा हमने इसका नाम लिखा। अब इसके बारे में बात करते हैं, CN2, ठीक है। तो डाई साइनो, मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर चूंकि आप सिल्वर लिख चुके हैं तो यहां भी सिल्वर ही लिखेंगे, तो सिल्वर के साथ हम लोग को ATE जोड़ना होगा, तो सिल्वरेट 1। आप अगर चाहते तो इस सिल्वर की जगह अर्जेंटम भी लिख सकते थे, अर्जेंटम 1, और इस सिल्वरेट की जगह आप चाहते तो क्या लिख सकते थे अर्जेंटेट 1।
तो आई होप कि ये जो 6 तरह का अलग अलग क्लासिफिकेशन था, जिसको मैंने टाइप 1 से लेके 6 में आपको नोमेनक्लेचर समझाया, इसी बेसिस पे आपके बुक में, आपके मॉड्यूल्स में अलग अलग क्वेश्चंस पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आईपैक नोमेनक्लेचर को आप करेंगे, और वो आई होप कि आप सारा कर सकते हैं। और जितना भी होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे होम, बाय बाय।